नमस्कार दोस्तों, जाने की दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जीके डेली टेस्ट का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से असत कथन को चुनें। ए में उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी। दूसरा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी। तीसरा है सीईओ नीति आयोग परमेश्वरम अय्यर। और डी में है अध्यक्ष 22वें विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि अध्यक्ष 22वें विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में है, हाल ही में खार्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी केरल, सी असम और डी है नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि त्रिपुरा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा में है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है। ऑप्शन ए है मिलन 2022, बी बाल्टोप्स, सी लामितये 9, डी खान क्वेस्ट 2022। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि लामितये 9। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। ऑप्शन ए है भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी चीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी है मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि असम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट की नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर होगा सी भूपेंद्र यादव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। विश्व जल 21 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, सी है विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च और डी है चाबहार दिवस 4 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि विश्व जल दिवस 21 मार्च।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 2070 तक। 10वां है 36वां राष्ट्रीय खेल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसे मिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हर्षिका रामचंद्रन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल में ही कौन सा देश वेनसांग 17 का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, बी है उत्तरी कोरिया, सी है चीन और डी है ताइवान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि उत्तरी कोरिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, वही भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है 170वां, बी 180वां, सी 168वां और डी है 178वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 180वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन ए है MS धोनी, बी अक्षय कुमार, सी कृति सेनन, डी युवराज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी युवराज सिंह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है 100% हर घर जल घोषित राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15 है RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि गुजरात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए है बल एवं दाब, बी है कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग और डी है भार एवं बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि बल एवं दाब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोयले का जलना किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बी है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा है संभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि 1, 2 और 3।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्यानता ठोस, द्रव तथा गैस का गुण है। दूसरा है एक आदर्श तरल की साम्यता श्यानता शून्य होती है। तीसरा है ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है 2 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि केवल 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अंधेरे कमरे में यदि एक काली तथा सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम है। ऑप्शन ए न्यूटन का शीतलन नियम, बी स्टेफेन का नियम, सी किर्चहॉफ का नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि किर्चहॉफ का नियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन ए है अधिकतम, बी न्यूनतम, सी अनंत और डी है 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन ए है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी आवेशहीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 का ए यानी कि धनात्मक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए है वेग द्वारा, बी है आयाम द्वारा, सी तरंगदैर्घ्य द्वारा और डी है आवृत्ति द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि तरंगदैर्घ्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 में है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए है आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी रदरफोर्ड और डी में है फर्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि फर्मी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है डेनियल सेल, बी सीसा संचायक सेल, सी लेक्लांसे सेल और डी में है वोल्टिए सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि सीसा संचायक सेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में जो है 3 कथन दिया गया है। उसमें देखना है कि ये तीनों का कारण क्या होगा। पहला कथन है लेंस की गोलाई बढ़ जाना। दूसरा लेंस की फोकस दूरी घट जाना। तीसरा है लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। कथन है उपयुक्त कारण, मतलब कारण है उपयुक्त कारण संबंधित है। ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, बी जरा दृष्टि दोष, सी निकट दृष्टि दोष और डी में है अबिंदुकता।
यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तीनों चीज़ जो है कौन सा दोष के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। ऑप्शन ए है आसवन विधि, बी ऊर्ध्वपातन, सी वर्ण लेखन विधि और डी में है भाप आसवन विधि। तो इसका जो आंसर होगा डी भाप आसवन विधि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए यानी कि क्लोरीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन और डी में है ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि क्लोरीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है। ऑप्शन ए है ठोस में द्रव का विलयन, बी में है ठोस में ठोस का विलयन, सी है ठोस में गैस का विलयन और डी में है गैस में ठोस का विलयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ठोस में गैस का विलयन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में है मिलेराइट अयस्क है। ऑप्शन ए है क्रोमियम, बी निकेल, सी कोबाल्ट और डी है टिन। तो इसका जो आंसर होगा मिलेराइट किसका अयस्क है, निकेल का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मक्खन कोलाइड बनता है। ऑप्शन ए है जब प्रोटीन पानी में छितर जाता है, बी जब पानी में वसा छितरा जाता है, सी जब पानी में वसा की गुलिकाएं छितरा जाता है और डी है जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी जब पानी में वसा की गुलिकाएं छितरा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन ए है पॉलीटेट्रा फ्लुओरोएथिलीन, बी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी पॉलीविनाइल फ्लोराइड और डी में है डाइफ्लुओरो मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए पॉलीटेट्रा फ्लुओरोएथिलीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या हैं। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, बी ग्लिसरॉल, सी ग्लिसरॉल क्लोराइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्लिसरॉल क्लोराइड यानी कि सी नंबर आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। ए है आयनिक यौगिक की द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, बी है आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, सी है
इनकी आयनन मात्रा उच्च होती है। और डी है आयनन यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि आयनिक यौगिक की द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है कैमिलो गोल्जी, बी मैक्स शुल्ज, सी स्ट्रोसबर्गर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी स्ट्रोसबर्गर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में है किस जिम्नोस्पर्म नामक पौधे से सिट्रस तेल निकाला जाता है? ऑप्शन ए है चीड़, बी देवदार, सी है जूनिपेरस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि देवदार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है? ऑप्शन ए है कनिदल जड़े, बी है ग्रैनीथल जड़े, सी पुलिकित जड़े और डी में है मणिकायम जड़े। तो इसका जो आंसर होगा मणिकायम जड़े यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पुष्प का सहायक अंग है। ऑप्शन ए दलपुंज, बी पुमांग, सी जयांग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि दलपुंज। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भावर, बी तराई, सी दून और डी में है खादर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि तराई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी अरुणाचल प्रदेश और डी में है मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जिस नेशनल कार्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए है बाणगंगा, बी गंभीरी, सी गोमती और डी में है रामगंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि रामगंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। स्वर्ण क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है फल उत्पादन से, बी बागवानी, सी उर्वरक उत्पादन और डी है चमड़ा उत्पादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि बागवानी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि तमिलनाडु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। डोबर जल संधि अलग करती है। ऑप्शन ए है अमेरिका व रूस, बी है मलाया व सुमात्रा, सी स्पेन व मोरक्को और डी है ब्रिटेन व फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ब्रिटेन व फ्रांस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ब्रिटेन कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी हॉकी, सी पोलो और डी में है ब्रिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन कप संबंधित है हॉकी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है। तैराकी, बी है मुक्केबाजी, सी वाटर पोलो और डी में है गोल्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये यानी कि तैराकी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में है आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ऑप्शन ए जीडीपी, बी है प्रति व्यक्ति आय, सी राजनीतिक स्थायित्व और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है। ऑप्शन ए है विभवांतर, बी विद्युत धारा, सी है प्रतिरोध और डी है ताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ताप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए है साइक्लोट्रॉन, बी फोटोमीटर, सी रडार और डी है फोनोग्राफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि साइक्लोट्रॉन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समस्थानिक, बी है संभारिक, सी सब न्यूट्रॉनिक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी संभारिक। संभारिक में जो होता है समान परमाणु द्रव्यमान होता है लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आकार। ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए है
1990, बी है 1992, सी है 1993 और डी है 1991। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए स्किप करता हूँ। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। लार का पीएच का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 6.4, बी में है 6.5, सी है 7.4 और डी है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि 6.5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। गैस में गैस के विलयन के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है कोहरा, बी बादल, सी धुआं और डी है वायु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि वायु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n, बी है CnH2n+1, सी CnH2n-1 और डी है CnH2n+2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि CnH2n+2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्राकृतिक रबड़ को ठोस बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर, बी कार्बन, सी ब्रोमीन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि ब्रोमीन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम और डी में है सोडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि मैग्नीशियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का। 59 में है मिश्र धातु टांका में अवयव धातु कौन सी है? ऑप्शन ए Cu+Zn, बी है Cu+Sn, सी Cu+P6 और डी में है Al+Mg। तो इसका जो आंसर होगा सी यानी कि Cu+P6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है अमोनिया गैस बनाने की विधि में उपरोक्त के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए निकेल, बी लोहे का चूर्ण, सी प्लेटिनम चूर्ण और डी है गर्म एल्यूमिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि लोहे का चूर्ण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंक के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है चमगादड़ के पंख, बी बिल्ली के पंजा, सी चील के फलीग पर और डी है घोड़े की अगली टांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि चमगादड़ के पंख।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। फीता कृमि किस संघ के जीव हैं? ऑप्शन ए है एस्केलिमंथीज, बी है प्लेटी हेलीमंथीज, सी सिलेंटा और डी है एनिलिडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि प्लेटी हेलीमंथीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, बी है अपटू ग्रंथि, सी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि और डी है प्राओप्टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि पीयूष ग्रंथि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में है निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड के उदाहरण हैं? ए माल्टोज, बी सुक्रोज, डी सी है लैक्टोज, डी ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि ग्लूकोज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पित्त रस होता है। ऑप्शन ए है क्षारीय, बी है अम्लीय, सी ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि क्षारीय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। ए है पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी शैवाल और डी है कवक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि शैवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ए में है अग्नाशय में, बी यकृत में, सी छोटी आंत में और डी है पित्ताशय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि यकृत में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी पटाउ सिंड्रोम और डी में है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि टर्नर सिंड्रोम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। वंदे मातरम स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए है 2002, बी है 2003, सी है 2004 और डी है 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि 2004। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इटाई रोग का कारक है। ए में है पारा, बी है सीसा, सी है कैडमियम और डी है एस्बेस्टस धूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि कैडमियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन ए है वेन एस बर्नार्डके, बी है डगलस डब्ल्यू डायमंड, सी है फिलिप एच डाइबिग और डी है एलेंस बियालियात्स्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि एलेंस बियालियात्स्की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है जापान, बी है जर्मनी, सी इटली और डी है युगांडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि इटली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है जेना वाल्डीज, बी है सैफ अहमद, सी है मोहम्मद जलूद और डी है दिलीप टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि सैफ अहमद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना निवारण योजना शुरू किया गया? ऑप्शन ए है बिहार, बी असम, सी है केरल और डी है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिहार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी है पंजाब और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 में है खार्ची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है लद्दाख, सी त्रिपुरा और डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 77 में है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए है महोबा उत्तर प्रदेश, बी है नवादा बिहार, सी फरीदाबाद हरियाणा और डी में है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी फरीदाबाद हरियाणा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 में है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए है 7वीं, बी है 8वीं, सी है 6वीं और डी में है 9वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि 6वीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला रेसलर कौन थी? ऑप्शन ए है सोनम मलिक, बी है प्रियंका,
सी अंतिम पंगाल और डी में है आरजू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि अंतिम पंगाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी में है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि हरियाणा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में है कृष्ण कुमार कुन्नथ का निधन हो गया था, वे थे। ऑप्शन ए है एक गायक, बी चित्रकार, सी लेखक और डी में है वैज्ञानिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि गायक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है लक्ष्य सेन, बी पीवी सिंधु, सी है चिराग शेट्टी और डी है बी साई प्रणीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि लक्ष्य सेन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, बी ब्रेक्सिट, सी एंजाइटी और डी है कोरोना वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि एंजाइटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इंग्लिश विद BCCI पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रमीज रजा, बी विनोद राय, सी सचिन तेंदुलकर और डी में है वीरेंद्र सहवाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी विनोद राय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। ऑप्शन ए है उपनिषद, बी दर्शन, सी है पुराण, डी है वेदांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी दर्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है मुद्रा राक्षस में, बी इंडिका में, सी अर्थशास्त्र में और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि अर्थशास्त्र में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन ए है अपने शादी के उपलक्ष्य में, बी है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, सी कुषाणों के विजय के उपलक्ष्य में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देवपाड़ा प्रशस्ति की रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है धोली,
बी हलायुद्ध, सी है विजयसेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि धोली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 में है निम्नलिखित में से कौन से कार्य इल्तुतमिश के नहीं हैं। ऑप्शन ए है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, बी इक्ता प्रणाली की शुरुआत, सी तुर्कान ए चेहलगानी का अंत और डी में है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी तुर्कान ए चेहलगानी का अंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 में है खानकाह क्या था। ऑप्शन ए है सूफी संतों का निवास स्थान, बी सूफी संतों का इबादत स्थल, सी है एक पारसी धर्म स्थल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि सूफी संतों का निवास स्थान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है शाह शुजा, सी दारा शिकोह और डी में है मुराद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी दारा शिकोह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। वह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह युक्ति किस विद्वान की है। ऑप्शन ए है डिजरायली, बी है टी.आर. होमस, सी है डब्ल्यू. टेलर और डी है सीले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टी.आर. होमस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। यांगयाप दर्रा अवस्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। नागौरी एक नस्ल है। ऑप्शन ए है गाय, बी है भैंस, सी भेड़ और डी है बकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि गाय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। ऑप्शन ए है मेघालय, बी असम, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि कर्नाटक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है कोराडी नदी, बी है सतलज नदी, सी गोदावरी नदी और डी है कृष्णा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि कोराडी नदी। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 97 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी अववाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है रामगंगा, बी कृष्णा, सी यमुना और डी में है चंबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि कृष्णा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, IR-20 किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए चावल, बी है गेहूँ, सी मक्का और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि चावल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और यह क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई? ऑप्शन ए है तिलहन, बी मसाला उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन और डी है कच्चा तेल उत्पादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी उर्वरक उत्पादन। तो आज हम लोग ने कुल 100 प्रश्नों को देख लिया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल जाने की दुनिया पर। धन्यवाद।